है, इसको आप आपके लिए बता रहे हैं। इसे जो मेरा ब्लड होता है, सिर्फ 5 मिनट बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो मेरा ब्लड होता है ना, इसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग का। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। मतलब पहला काम इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्टिंग मतलब कि जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हमारे जो मिनरल होता है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी पूछेंगे, आपको बता रहे हैं। ब्लड एक टाइप का क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड एक टाइप का क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। हमारे पूरे होल बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट ऑल बॉडी थ्रू द, किसके थ्रू सर्कुलेट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। किसके थ्रू करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हमारा जो हार्ट होता है, ब्लड को पंप करता है, उसके थ्रू ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन किसमें करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें करता है। किसमें करता है? ब्लड वेसल्स में जो होती है उसमें हमारा ब्लड जब भी घूमता है वो ऐसे खुलेआम में नहीं घूमता है, वो अपने एक पार्टिकुलर पाइप में घूमता है। इसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग का। मतलब आपके बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रग भी हो जाए, ड्रग का भी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का भी ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? आपका ब्लड ही करवाता है। आपके टिश्यू तक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। बात समझ में आई? इसके अलावा ब्लड हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन, ब्लड हमारे बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मतलब हमारे बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बचा के रखती है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है? अगेंस्ट किससे? बैक्टीरिया, वायरसेस और क्या होगा? फंगस। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और तीसरा क्या है? तीसरा बता पाएंगे कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है हमारा ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? थक्का जमाना। ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या करता है? ब्लड हमारा मदद करता है, मतलब कि ब्लड को क्लॉट करवाना। क्लॉट मतलब होता है थक्का जमाना। आपको अगर चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद देखती हैं कि वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो किसके थ्रू हुआ है? ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू हुआ है। वहां पे आपका ब्लड क्या हुआ? क्लॉट हुआ। ब्लड में ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, ब्लड में ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। ब्लड क्लॉट कहाँ पे हुआ? जहाँ पे आपकी चोट लगी है वहां पे ब्लड क्या हुआ? क्लॉट हो गया। जैसे ये आपकी नदी है, इसमें से क्या हो गया है? पानी बह रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या कर दीजिए? होल कर दीजिए, ये पानी हमारा कहाँ पे आएगा? बाहर आने लगेगा। ऐसे आपकी ब्लड वेसल्स में बह रही है, ब्लड बह रहा है, वहां पे चोट लग जाएगी तो वहां से ब्लड क्या होगा? आपके बाहर आने लगेगा। तो यहाँ पे यहीं पे क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। यहीं पे हमारे ब्लड क्या होते हैं? क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो ब्लड होता है वो पार्टिकुलर अपने वेन्स में ट्रेवल करने लगता है। बात समझ में आई? तो ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। और कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में ये बताया गया था कि हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंस होता है? तो प्लाज्मा कितना परसेंटेज था? 55% प्लाज्मा था और 45% क्या थी हमारी? फॉरगेट क्या थी? सेल थी। प्लाज्मा में हमारा क्या क्या था? प्रोटीन्स थी ना जी? यस मैम। एल्बुमिन,
अभी, ठीक है। ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया सिमरन? क्या नाम है आपका? समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड ग्रुप। क्या होता है? ब्लड ग्रुप। इसको साफ करें, टेक्स्ट ना करें। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? हमारे एक मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। ए बी ओ। ये जो कार्ल स्टीनर थे, उन्होंने 1901 में सबसे पहले किसकी खोज की थी? एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और उन्होंने उसी सिस्टम को किस नाम से जाना था? एबीओ सिस्टम नाम दिया था। कौन सा सिस्टम दिया था? एबीओ सिस्टम। उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप खोजने के पर्पस क्या थे? उन्होंने सीधा डायरेक्टली ये बोला था कि अगर एक हेल्दी पर्सन का ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन में चला जाए तो जिसमें गया है उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है। एक हेल्दी पर्सन का ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन में चला जाए तो जिसमें ब्लड दिया गया है उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन भी किया था। इन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन भी किया था। और इन्हीं की वजह से आज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो पूरी तरह से सेफ है। अभी हम लोग जो उनका ब्लड लेकर उनमें चढ़ा देते हैं, उनका ब्लड लेकर उनमें चढ़ा देते हैं, ये जो सेफिंग है, पहले तो वो बोले थे अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं रहेगी, तो हमारा ब्लड ग्रुप इनका ब्लड ग्रुप अगर हमारा इनके चढ़ा देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, इंसान की जान भी जा सकती है। तो वो इसी को क्या किए थे? अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। कौन? कार्ल स्टीनर। उन्होंने ये बोला था कि एक हेल्थी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर दूसरे हेल्थी पर्सन में चला जाए तो क्या होगा? इंसान की जान चली जाएगी, मतलब सेफ नहीं होगा। तो उसको एक्सप्लेन भी किए थे और उन्हीं का आज देन है जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरी तरह से सेफ मानते हैं। किसका देन है? कार्ल स्टीनर। कार्ल स्टीनर इसकी खोज करने के बाद, ब्लड ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, इनको 1930 में क्या मिला था? प्राइज भी मिला था। उनको 1930 में क्या मिला था? प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक कार्ल स्टीनर ने RH फैक्टर का भी खोज किया था। किसका? RH फैक्टर का भी खोज किया था, लेकिन ये स्वयं नहीं किए थे, ये किसी के साथ किए थे। उनका एक दोस्त था जिनका नाम था अलेक्जेंडर विनर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर विनर। उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या, पहले तो ब्लड ग्रुप की खोज उन्होंने अकेले किया था। ब्लड ग्रुप की खोज उन्होंने अकेले किया था। वो ये बोले थे कि एक ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे 4 सेल्स होती है। मतलब हमारी कितनी सेल्स होती है? जो आरबीसी की 4 सेल्स को दिए, आरबीसी की 4 सेल्स को दिए, सरफेस पे छोड़ दो, गलत बोल दिए। आरबीसी के 4 सेल्स को दिए, उसको माइक्रोस्कोप से देखे तो ये दिखा कि ये जो हमारी आरबीसी है, ये जो हमारी आरबीसी है, इसके सरफेस पे एक टाइप का प्रोटीन दिख रहा है। एक टाइप का क्या दिख रहा है? प्रोटीन दिख रहा है। उस प्रोटीन को उन्होंने क्या नाम दिया? एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया? एंटीजन नाम दिया, ठीक है। वो कौन सा एंटीजन था? ये एंटीजन था। कौन सा एंटीजन था? ये एंटीजन। तो उन्होंने एंटीजन के बेस पे बताया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है। दूसरे आरबीसी के सरफेस पे देखा उन्होंने कि यहाँ पे हमारा बी नाम का एंटीजन है। ये जो एंटीजन है कुछ है नहीं, एक टाइप की क्या है? प्रोटीन्स है। ये जो एंटीजन कुछ है नहीं, सिर्फ एक टाइप की क्या है? प्रोटीन्स है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि दूसरे वाले सरफेस के ढेर सारे ब्लड ग्रुप लेकर आए, मतलब अलग-अलग पर्सन का ब्लड ग्रुप लेकर आए, ठीक है। मतलब बंदरों का ऐसे ढेर सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप निकाल लिए और उसके आरबीसी के सरफेस पे देखे तो कुछ बंदरों के ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता था? एंटीजन ए। कुछ बंदरों के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी पाया गया और कुछ बंदरों के आरबीसी के सरफेस पर क्या पाया गया? एंटीजन ए बी। एंटीजन ए बी। और कुछ तो ऐसे बंदर थे जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन पाया ही नहीं गया। मतलब
सरफेस पे नॉन एंटीजन मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया। तो इसी के आधार पे उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भाग में बांटा था। कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में बांटा था। और ये बोले थे कि ये हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि इस पे जो शेप है, जो एंटीजन का शेप है वो ए की तरह है। एंटीजन का शेप क्या है? ए की तरह है। एंटीजन का शेप कैसा है? ए की तरह दिख रहा है ना। तो उसको इस ऐसे माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके सरफेस पे जो एंटीजन लगा है वो किस शेप का है? ए शेप का है। बात समझ में आई? तो इसको उन्होंने कौन सा ब्लड ग्रुप बोला? ए ब्लड ग्रुप। नहीं समझ में आया? उन्होंने ए ब्लड ग्रुप किससे उन्होंने ए ब्लड ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि जो आरबीसी थी उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स लगी थी वो किस शेप में थी? ए के शेप में थी। तब उन्होंने बोला कि ये हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप। दूसरे आरबीसी के सरफेस पे देखें तो उस पे बी वाली प्रोटीन्स लगी थी। कौन सी प्रोटीन्स लगी थी? बी वाली प्रोटीन्स लगी थी। मतलब कि उसका शेप थोड़ा कर्व साइज का था। किस साइज का था? कर्व साइज का था। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रोटीन्स ही हैं। ये कुछ और नहीं है। क्या है? प्रोटीन्स है। देखिए ये हमारे थोड़ा सा बी शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसे कर दो, फिर यहाँ से देखो बी शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्होंने इस एंटीजन को इस एंटीजन के आधार पर इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया? बी ब्लड। बात समझ में आई? जब तीसरा उन्होंने देखा, तीसरे वाले सरफेस पे, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो हमारे कार्डिनल स्टीनर थे उन्होंने सबसे पहले बंदरों पे की थी। बंदरों का जो ब्लड था वहां पे उसी के आधार पर उन्होंने क्या ब्लड ग्रुप की खोज की थी? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, पहले उन्होंने एक ब्लड ग्रुप, एक बंदर से ब्लड निकाल कर लेकर आए। उसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसका जो आरबीसी होता है उसको जब माइक्रोस्कोप से एक बूंद दिए, उसको स्लाइड पे फैला दिए। बंदर का ब्लड ग्रुप लेकर आए, उसमें से एक बूंद दिए, उसको स्लाइड पे क्या किए? फैला दिया। ठीक है, ऐसे स्लाइड पे क्या किए? फैला दिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब उसको माइक्रोस्कोप से देखे हैं तो जो इस पे आरबीसी, जो इसकी आरबीसी जो थी, ये वाली जो आरबीसी थी, इस पे ना कुछ प्रोटीन्स नुमा संरचना पाई गई। ऐसे वो प्रोटीन्स नुमा संरचना किस तरह से दिख रही थी? ए शेप की दिख रही थी। और इसी प्रोटीन्स नुमा संरचना को उन्होंने कौन सा नाम दिया? एंटीजन नाम दिया। तो ये एंटीजन जो होता है, ये हमारे एक ब्लड ग्रुप पे पार्ट था। इस एंटीजन के आधार पे इसको क्या नाम दिए? ए ब्लड ग्रुप। ठीक ऐसा हूबहू दूसरे वाले बंदर से ब्लड ग्रुप लेकर, दूसरे वाले बंदर से ब्लड लेकर आए, फिर उसको दूसरे वाली स्लाइड पर फैला के देखें। ठीक है, ऐसे फैला के देखें तो उसको भी माइक्रोस्कोप से देखें तो इस वाले ब्लड में कौन सा? इस वाले ब्लड के आरबीसी के सरफेस से बी शेप का एंटीजन। कौन सा एंटीजन था? बी शेप का एंटीजन था। और इसी बी शेप के एंटीजन को उन्होंने उसी के आधार पर इसका क्या नाम दिया? बी नाम दिया। इतनी बात समझ में आई? कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप। तीसरा जो लेकर आए, तीसरे बंदर का जब एक ब्लड लेकर आए तो उसका भी ब्लड निकाल कर स्लाइड पर फैला दिए माइक्रोस्कोप से, उसके आरबीसी को देखे। अब आरबीसी के सरफेस पे ऐसा देखें कि उसमें दोनों टाइप के एंटीजन है। दोनों टाइप के क्या है? एंटीजन है। यहाँ पे ए वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है और वहाँ पे क्या है? बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है। यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ए वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है और यहाँ पे बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है। ए वाला एंटीजन और बी वाला एंटीजन। तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया? ए बी ब्लड। क्यों ए बी बोला? क्योंकि इस आरबीसी के सरफेस पे दोनों टाइप के एंटीजन है। ए शेप का एंटीजन भी है और बी शेप का भी एंटीजन है और इसी के आधार पर उन्होंने इसको क्या बोला? ए बी ब्लड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर चौथे वाले बंदर का ब्लड निकाले, उसको भी एक स्लाइड पर रखें और उसको भी माइक्रोस्कोप से उसके आरबीसी को जूम करके देखें। तो उसमें की जो आरबीसी थी ना, उसपे जो ब्लड ग्रुप था, इसपे कोई भी एंटीजन नहीं, इसपे कोई भी एंटीजन था ही नहीं। इसपे क्या था? कोई भी एंटीजन नहीं। तो उन्होंने क्या बोला?
बोला कि ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये हमारा कौन सा है, इसको ओ नाम दिया, ओ ब्लड ग्रुप का नाम दिया। बात समझ में आई? एंटीजन डिसाइड करता है हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है और एंटीबॉडी डिसाइड करती है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप अपने पास एक्सेप्ट करेगी। ये समझ में आया? एंटीजन जो डिसाइड होता है, एंटीजन जो होता है वो डिसाइड करता है कि एक इंसान के बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप है। कुछ दिन बाद आपका माइक्रोस्कोप भी आएगा। क्या आएगा? माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा कॉलेज में। अब आप लोग जो एंटीजन डालते हैं, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, आप जो लोग डालते हैं वो मत डालिएगा। आइडेंटिफाई किससे करेंगे? माइक्रोस्कोप से करेंगे। आप ब्लड कैसे करेंगे उसको आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे। क्या करेंगे? जूम करके देखेंगे। किसी का एक बूंद ब्लड लीजिएगा, उसको स्लाइड पे फैला दीजिएगा, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो उस पे कौन सा होगा? ए वाला। अगर ए वाला जो ए शेप का अगर उस पे एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए। अगर उस पे बी शेप का एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी। अगर उस पे दोनों शेप का एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा होगा? ए बी। अगर उस पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो ओ। लेकिन हमारे कार्ल स्टीनर सर इतने शैतान थे कि वो उतने में खुशी नहीं हुए। उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसको हम लोग एबीओ सिस्टम के नाम से जानते हैं और इसी एबीओ सिस्टम में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ब्लड ग्रुप। और संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, अपने दोस्तों के साथ मतलब ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे थे। उनका एक सबसे फेवरेट दोस्त कौन थे? जिगरी यार, अलेक्जेंडर विनर, उनके जिगरी यार थे। उनके साथ ना फिर उन्होंने क्या किया? एंटीबॉडी की खोज की। नहीं, आरएच फैक्टर को डिसाइड किया। किसको डिसाइड किया? आरएच फैक्टर को। अलेक्जेंडर विनर के साथ आरएच फैक्टर बाद में बताते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। बस इतना जानिए, आरएच फैक्टर की खोज उन्होंने अकेले नहीं किया था, उसमें कौन इन्वॉल्व थे? अलेक्जेंडर विनर। ठीक है, जो हमारे पहले हम ब्लड का ही देखते हैं, जो हमारे कौन से थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, कहाँ थे? क्या नाम है इनका जो ब्लड की खोज किए थे? कार्ल स्टीनर। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो मेरी एक आरबीसी है उसके प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। हमारे ब्लड में आरबीसी होती है लेकिन प्लाज्मा भी होता है। सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। 55% प्लाज्मा होती है ब्लड में, 55% प्लाज्मा होती है। तो आरबीसी है तो आरबीसी के साथ भी तो प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा में ही तो आरबीसी हमारी मूव करती है। कौन शेप का होती है आरबीसी? आरबीसी किस शेप की होती है? कौन शेप की होती है? वो प्लाज्मा में क्या करती है? मूव करने का काम करती है। तो उन्होंने आरबीसी के प्लाज्मा में देखा कि उसके आरबीसी के प्लाज्मा में एक एंटीजन भी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी, ये हमारा क्या है? एंटीजन है। उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंस है? प्लाज्मा में क्या प्रेजेंस है? एंटीबॉडी। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है उसका शेप अलग है। उसका शेप क्या है? अलग है। अलग है। एंटीबॉडी को हमेशा डिनोटेड किया जाता है A+ B+।
अगेंस्ट। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन रहेगा? अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन रहेगा? बी रहेगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमारी क्या रहेगी? बी। ये देखिए कर्व शेप का है, ठीक है। और उन्होंने जब ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में जब देखा तो वहां पे भी एक एंटीजन पाया गया। वहां पे भी क्या पाया गया? एक एंटीजन पाया गया। सॉरी, एंटीजन नहीं, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई गई। क्या पाई गई? एंटीबॉडी। लेकिन उसका शेप कुछ ए टाइप का है। उसका शेप किसका है? ए टाइप। ए टाइप का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने ये बोला कि ये जो मेरा एंटीबॉडी है ये हमारा कौन सा है? ए एंटीबॉडी है। और जो ब्लड ग्रुप जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन लगा है वो कौन सा है? बी है। अगर यहाँ पे भी हमारी बी एंटीबॉडी होती तो बताओ ए वाला एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाता? जुड़ता कि नहीं जुड़ता? ए वाला एंटीजन और ए वाला एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाता। जुड़ने के बाद वो मूव नहीं करने देता, आपस में सबको फंसा के रख देता। जब फंसा के रख देता तो हमारा ब्लड क्या होता? मूव नहीं कर पाता, तो हमारे ब्लड क्लॉट कर जाते हैं और इंसान की जान जा सकती है। भाई ऐसे ही ना होता है, जो गलत इंसान का ब्लड इंसान में चढ़ा देते हैं, गलती से एंटीजन बाइंड कर लेता है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर लेता है। मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और आप भी हमको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए, नहीं सॉरी ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए। अब ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंस हुआ, ठीक है। हमारा उसका एंटीजन हमारे एंटीबॉडी से, हमारा एंटीजन उसके एंटीबॉडी से बाइंड करके ब्लड ग्रुप को क्लॉट कर देता है, बांध देता है पूरी तरह से और उसको मूव नहीं करने देता है। उसी को हमारे साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉट कर गया और उससे इंसान की जान भी जा सकती है। इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीजन था वो डिफरेंस था। यहाँ पे कौन सा एंटीजन था? ए एंटीजन, सॉरी ए एंटीबॉडी। ये हमारा एंटीबॉडी। प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है? ए एंटीबॉडी। तो जो हमारा बी है, बी के सरफेस पर हमारा कौन सा एंटीजन है? जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है उसके सरफेस में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। बी शेप का है तो बी एंटीजन है ना। लेकिन उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है? ए। कौन सी एंटीबॉडी है? ए। प्राकृतिक का है, सॉरी ये प्राकृतिक का नियम है। अगर प्राकृतिक पहले से इसको ए एंटीबॉडी बना देता, सॉरी कौन सा, हाँ बी एंटीबॉडी इसको बना देता तो एंटीबॉडी प्लस एंटीजन का सेम शेप रहता, वो आपस में बाइंड करके ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा एंटीबॉडी है? हमारा ए एंटीबॉडी है। ये जो बी एंटीजन है वो ए वाले एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इन लोग का शेप क्या है? अलग है। ये एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे, नहीं बाइंड कर पाएंगे, तो एक दूसरे को पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो ब्लड आसानी से क्या करता है? क्लॉट करता है। फिर इसके बाद आरबीसी के जो फिर उसके बाद जो उन्होंने दूसरा वाला जो एबी था, एबी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में ये देखें उसमें कोई भी एंटीजन था ही नहीं, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, उसमें अब किसी भी टाइप का कोई भी एंटीबॉडी नहीं था ही नहीं, ठीक है। मतलब एबी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं, नॉन एंटीबॉडी। लेकिन जब नॉन है नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप को देखा तो वहां पे उनको दो टाइप की एंटीबॉडी दिखी। कितने टाइप की एंटीबॉडी दिखी? दो टाइप की। मतलब यहाँ पे दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एक आपकी कौन सी है? ए और बी। एक एंटीबॉडी ए भी है और दूसरी बी भी है। किसमें है? ओ में। इतनी बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी हमारी ए है और यहाँ पे बी है। किस ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा में बताया? वो ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा में, ठीक है। और ये देखा भी गया है। अब हमारे बॉडी को कौन प्रोटेक्शन करवाता है? हमारा जो WBC होता है वही बीमारियों से बचा के रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्लाज्मा में अब जो एंटीबॉडी होती है वही तो बाइंड करती है ना।
एंटीबॉडी ही तो बाइंड करती है। तो अब हमारे ओ ब्लड ग्रुप में दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंस है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंस है। यही एंटीबॉडी होती है जो अपने बैक्टीरिया के एंटीजन से बाइंड करके उसको खत्म करने का काम करती है। बात समझ में आई? अब ओ ब्लड ग्रुप वाले कभी नहीं, मतलब बहुत जल्दी बीमार नहीं होते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो जल्दी बीमार नहीं होता है, कारण क्योंकि उसमें दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंस है। ब्लड ग्रुप ए बी, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, खूब बीमार होते हैं, बहुत जल्दी बीमार होते हैं। रीजन उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, वो हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम से बीमार हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं किसमें? आरएच फैक्टर पे। किस पे आते हैं? आरएच फैक्टर पे आते हैं। आरएच फैक्टर ये डिसाइड करता है कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब जो हमारे कार्ल स्टीनर थे, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसके साथ फिर से 1940 में आरबीसी के सरफेस पर दोबारा जब स्टडी किया तो वहां पे देखा कि आरबीसी के सरफेस पर एक प्रोटीन होने के बाद भी दूसरी प्रोटीन है, एक प्रोटीन होने के बाद भी दूसरी प्रोटीन है। अब उन्होंने क्या किया? ढेर सारे बंदरों का खून लेकर आया, ढेर सारे बंदर का क्या किए? खून लेकर आए। अब उन्होंने देखा कि एक जो ब्लड ग्रुप है उसमें हमारा इस टाइप का एंटीजन है, उसके सरफेस पे इस टाइप का एंटीजन है, लेकिन एंटीजन क्या है भाई? प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस पर अटैच है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स अटैच हैं जो हमारी इस शेप की है, जो इस शेप की प्रोटीन्स है। और इसी जो चरकोन शेप की प्रोटीन्स है यही डिसाइड करती हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उन्होंने एक बंदर का ग्रुप में ऐसा देखा, फिर दूसरा वाले बंदर लेकर आए तो उसमें भी उन्होंने ये देखा कि उसके सरफेस पे सिर्फ यही वाला एंटीजन है, सिर्फ उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंस है? ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंस है, लेकिन वहां पे अदर कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंस है, वहां पे अदर कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंस है। अब आप बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? उन्होंने ये डिसाइड किया जिस आरबीसी के सरफेस पर हमारे ये चरकोन वाले प्रोटीन्स प्रेजेंस रहेंगे वो हमारे कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे आपके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलेगा? आपको। तो आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, हाँ नेगेटिव वे में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बायोलॉजी के हिसाब से जिसके पास होता है वो पॉजिटिव में होता है, जिसके पास नहीं होता है वो नेगेटिव में होता है। नहीं समझे? बीमारी है आपके अंदर, टाइफाइड है, टाइफाइड पॉजिटिव मार देते हैं, टाइफाइड नहीं है नेगेटिव मारते हैं, नेगेटिव है मतलब नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि आपके अंदर नहीं है। अगर टाइफाइड है तो पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। तो वो भी यही बोले हैं, बायोलॉजी के हिसाब से बोले कि जिस आरबीसी के सरफेस पे दूसरी वाली प्रोटीन प्रेजेंस रहेगी वो हमारा पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा? पॉजिटिव। और जिसके आरबीसी के सरफेस पर एब्सेंट रहेंगी वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव। अगर डॉक्टर तुरंत ब्लड ग्रुप को देखकर माइक्रोस्कोप से जो देख के बता देते हैं 1 मिनट में कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन है, वो कुछ और नहीं देखते, सिर्फ एंटीजन को देखते हैं और एक अदर वाली प्रोटीन्स को देखते हैं। ये जो अदर वाली प्रोटीन्स है इसको हम लोग आरएच फैक्टर को से मान रहे हैं। और किससे मान रहे हैं? आरएच फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं। क्या हुआ? खूब सो रहे हो यार, काहे इतना सो रहे हो? हम बोरिंग नहीं देखते हैं, क्या बोरिंग करते हैं? सब सो रहे हैं। हाँ हाँ जैसे ये हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? हाँ AB। सो लो भाई,
अलग से एक प्रोटीन है, और वहीं पे इनका ब्लड ग्रुप निकाली है। किसका? इनका ब्लड निकाली है। और वहां पे भी देखी है कि इनके आरबीसी के सरफेस पे इसी शेप का एंटीजन है, इसी शेप का क्या है? एंटीजन है, लेकिन वहां पे अलग से कोई और प्रोटीन नहीं प्रेजेंट। तो बताओ मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा और अंशिका का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और उनका अंशिका का बी नेगेटिव। पहचान हो गए? देखो अब किसका ब्लड, कौन देगा कि ब्लड? नहीं, कौन सो रहा है? साधनी का देगा, बहुत सो। अब साधनी का ब्लड ग्रुप अंशिका निकाल कर लेकर आई। ए अंशिका देख रही हो ना? हमको मेरा सो रही है। अब इनके आरबीसी के इनका जो ब्लड निकाल कर लेकर आई, अब उसको एक स्लाइड पे फैला दी। क्या कि उसको एक स्लाइड पे फैला दी अंशिका। अब साधनी के आरबीसी के सरफेस पे दो टाइप के एंटीजन है, एक तो ये वाला एंटीजन है और दूसरा ये वाला भी एंटीजन है। ये वाला भी एंटीजन है और ये वाला भी एंटीजन है। ये भी एंटीजन प्रेजेंस है और ये वाला सिर्फ का एंटीजन भी प्रेजेंस है। और वहीं पे उन्होंने किसका ब्लड ग्रुप निकाला? क्या नाम है आपका? सोनाली। और वहीं पे इन्होंने किसका ब्लड ग्रुप निकाला? सोनाली का। ठीक है, और सोनाली में तीनों टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंस है। कितने टाइप के? तीनों टाइप के। ए शेप की भी एंटीजन प्रेजेंस है, बी शेप का भी एंटीजन प्रेजेंस है, और इस टाइप की जो प्रोटीन्स होती है, जो चरकोन है, वो भी प्रेजेंस है। बात समझ में आई? तीनों टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंस है। अब बताओ साधनी का ब्लड ग्रुप कौन है और सोनाली का ब्लड ग्रुप कौन है? ब्लड ग्रुप का नाम बताओ। साधनी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी नेगेटिव। सोनाली का ए बी पॉजिटिव। क्यों ए बी पॉजिटिव हुआ? ए शेप का भी है, बी शेप का है, और प्रोटीन एक अलग से भी है। बात समझ में आया? माइक्रोस्कोप से ब्लड ग्रुप पहचान जाओगे? यस। अब जिसपे अलग से चरकोन वाला प्रोटीन दिखे वो क्या है? पॉजिटिव। जिस पे देखे नहीं। अच्छा एक और है, एक तो भूल ही गए। अब मान लो किसका ब्लड ग्रुप? आकाश दोगे? ये आकाश का ब्लड ग्रुप है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, किसी भी शेप का एंटीजन नहीं, ना तो ए शेप का एंटीजन है ना तो बी शेप का एंटीजन। ठीक है, और वहीं पे आकाश अपने पापा का भी ब्लड ग्रुप निकल रहा है। आपके साथ अंकित का ब्लड ग्रुप है। किसका ब्लड ग्रुप है? अंकित का। अब अंकित के ब्लड ग्रुप में किसी भी शेप का एंटीजन नहीं है, लेकिन वहां पे एक अलग से प्रोटीन्स देखी गई। एक अलग से क्या देखी गई? प्रोटीन्स देखी गई। अब बताइए इनका कौन सा ब्लड ग्रुप है और अंकित का कौन सा ब्लड ग्रुप है? आकाश का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ नेगेटिव। अंकित का ओ पॉजिटिव। समझ में आया? माइक्रोस्कोप से देख लोगे आप? एंटीजन एंटीबॉडी जो सब कुछ डालते हैं उसको डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? ये जो आरएच फैक्टर होता है यही डिफाइन करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जिस आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंस है उसका पॉजिटिव होगा, जिस आरबीसी के सरफेस पे नहीं प्रेजेंस होता है उसका नेगेटिव। और यही आरएच फैक्टर भी डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जाएगा। तो जो आरएच फैक्टर था हमने बताया था कि वो अगर जो माइनस था वो बोला था कि हम सबको दे सकते हैं, माइनस बोला था हम प्लस को भी देंगे माइनस को भी देंगे, लेकिन लेने का काम किससे करेंगे? माइनस से ही करेंगे। याद है कॉन्सेप्ट? लेकिन जो प्लस वाला था वो बोला हम प्लस से भी देंगे, हम माइनस से भी देंगे, लेकिन देने का काम किसको करेंगे? प्लस को।